लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की टिकट वितरण पर सवाल उठा रहे नेताओं को दिव्यांशु बुद्धिराजा ने दिया जवाब। कहा 2019 में 10 सीट हारने के बाद ये सवाल क्यों नहीं उठाए। चुनाव में हार के बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा घरौंडा में कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। लोकसभा चुनाव हार चुके कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु भी रखते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा। राज बब्बर के बाद करनाल से पार्टी के प्रत्याशी दिव्यांशु पार्टी के आदेशों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। दिव्यांशु ने करनाल लोकसभा चुनाव में हार के बाद 4 ईवीएम मशीनों की जांच के लिए चुनाव आयोग में शिकायत की है। आयोग के नियम के अनुसार अब ईवीएम जांच पर दिव्यांशु ने कहा कि जिन बूथों पर उन्हें गड़बड़ी की आशंका थी उनकी जांच करवाई है। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ये कह चुके हैं कि कांग्रेस में रहते हुए भी किरण चौधरी का दिल बीजेपी में था। कहीं न कहीं पहले से मैच फिक्सिंग था, तभी उन्होंने यह बात कही। हमारे विधानसभा के चुनाव में दूर करना चाहते हैं। साथियों, आपके सहयोग से हर बूथ पर आप हर गांव से यहाँ पहुंचे हैं, 106 के 6 गांव से आप हाथ खड़े करके आश्वासन दिलाओ कि विधानसभा के चुनाव में कोई चूक नहीं होने देंगे दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को। आप आज से ही, मैं तो 20 तारीख के बाद आपके बीच में लगूंगा, क्योंकि साथी से 15 तारीख को फारिग होगा। लेकिन आप लोगों ने आप बुद्धिराजा को आधी रात आपकी टूट पड़े, आप वही खड़े मिलोगे इनको। हमारे सारा कांग्रेस का एक परिवार है, अगर किसको टिकट मिलेगी उसके लिए सारे साथी मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जांच करवा रहे हैं, क्या कुछ संदेह था? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चुनाव में पहली बार 1 तारीख को गाइडलाइन जारी करी थी कि चुनाव नतीजों के बाद भी अगर कुछ प्रत्याशी चाहें तो ईवीएम मशीन चेक करा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमने 2 करनाल विधानसभा में और 2 पानीपत विधानसभा में हमने 4 मशीनों की चेकिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी और इलेक्शन कमीशन ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए उन मशीनों को चेक करने के आदेश दिए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन तक एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ये मशीनें इलेक्शन पिटीशन 45 दिन तक वैलिड होती है, उसके बाद ये मशीनें चेक होगी। लेकिन अगर उन मशीनों में कोई धांधलेबाजी मिलती है तो प्रत्याशी के पास कोर्ट में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये भी अनुरोध करते हैं कि या तो इलेक्शन पिटीशन का समय बढ़ाया जाए और या इन मशीनों की चेकिंग 45 दिन के अंदर की जाए। क्या कुछ डाउट था जो ये? देखिए, कुछ बूथों पर जो नतीजे रहे वो हमारी उम्मीद मुताबिक नहीं थे, तो इसी को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं से सलाह करके, विश्लेषण करके हमने ये फैसला किया कि कुछ बूथों की ईवीएम मशीन की जो है वो जांच कराई जाए। और क्योंकि इलेक्शन एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, किसी के मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए, और ये खुद इलेक्शन कमीशन की जारी गाइडलाइन है जिसको फॉलो करते हुए हमने इन मशीनों की जांच के लिए रिक्वेस्ट डाली। चुनाव परिणामों के बाद लगातार जो कांग्रेस के सीनियर नेता है वो अब भी टिकट वितरण पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे किरण चौधरी हो, कुमारी शैलजा हो। हालांकि किरण चौधरी पार्टी छोड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल है कि टिकटें सही नहीं बांटी है। देखिए, सभी सीनियर नेताओं का सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस हारी थी तब ये बात किसी ने नहीं कही। आज कांग्रेस पार्टी का इतना जबरदस्त जो है माहौल बन रहा है। 5 सीटें कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर जीती हैं और कुछ सीटें हमारी बड़ी क्लोज मार्जिन से रही हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं पार्टी के अंदर बंद कमरों में बैठ के विश्लेषण होना चाहिए अगर इस प्रकार की कोई बात है। हुड्डा को छोड़ के जा रहे हैं लगातार, क्या मनमानी चल रही है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, अगर आप किरण चौधरी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं तो मैं बता दूं कि किरण चौधरी जी जब पार्टी छोड़ के गई और दिल्ली में जब खट्टर साहब ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई तो उन्होंने कहा कि किरण चौधरी जी का शरीर जरूर कांग्रेस में था लेकिन उनकी आत्मा हमेशा से बीजेपी में रही, और किरण चौधरी जी की वहां मौजूदगी इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ बीजेपी से पहले मिले हुए थे। कहीं ना कहीं ये फिक्स मैच पर्दे के पीछे चल रहा था, लेकिन कांग्रेस
एक बहुत बड़ा जहाज है। कांग्रेस के अंदर हमारे जो कुशल नेतृत्व है वो काबिल है कि हमारा अगला जो चुनाव है उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। हरियाणा में 5 कैंडिडेट जो हारे हैं कांग्रेस पार्टी के, अब वो विधानसभा तलाश रहे हैं। क्या दिव्यांशु बुद्धिराजा भी करनाल की 9 में से कोई विधानसभा तलाश रहे हैं? दिव्यांशु बुद्धिराजा संगठन का व्यक्ति है, 12 साल से संगठन की सेवा करी है। पार्टी ने इस बार करनाल लोकसभा का टिकट देकर यहाँ की जनता के बीच में सेवा करने का मौका दिया। मैं अगली सारी उम्र करनाल लोकसभा की जनता के बीच में रहकर सेवा करने का काम करूंगा। पार्टी जो आदेश देगी सिर माथे स्वीकार करते हुए वो काम करने की। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? मैं कह रहा हूं पार्टी जो आदेश देगी उस आदेश को सिर माथे स्वीकार करूंगा।